एवरीवन। आज हम लोग सीक्वेंस में कुछ लिमिट की इंपॉर्टेंस थ्योरम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको थ्योरम पढ़ाते हैं, काशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है लिमिट की। तो पहला थ्योरम है काशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, इफ लिमिट ऑफ an इक्वल टू l, देन लिमिट ऑफ a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट प्लस an अपॉन n इक्वल टू l। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट l है, आपको पता है, तो इस सीक्वेंस की लिमिट a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट प्लस an अपॉन l जो सीक्वेंस है, इसकी लिमिट भी क्या होगी, l के इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं, प्रूफ देखते हैं। लेट अस डिफाइन, एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये जो हम सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं, इसको आपको याद रखना होगा। लेट अस डिफाइन अ सीक्वेंस Bn such that an equal to l plus bn for all n। ये सीक्वेंस मैंने डिफाइन किया, an इक्वल टू l प्लस bn फॉर ऑल n। तो सीक्वेंस, इस an की लिमिट क्या है, l है, तो bn की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल। सिंस लिमिट ऑफ an इक्वल टू l, दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ bn इक्वल टू 0। bn की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल, क्योंकि ये l रखेंगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ bn की लिमिट क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगा। हमें प्रूफ करना है a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an इक्वल टू n के इक्वल है। तो यहां से नाउ a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an अपॉन n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए जो हमने सीक्वेंस डिफाइंड किया है, an इक्वल टू l प्लस bn फॉर ऑल n। तो यहां a1 क्या हो जाएगा, l प्लस b1, a2 क्या हो जाएगा, l प्लस b2, इसी तरह an हो जाएगा l प्लस bn। तो ये a1 हो जाएगा हमारा l प्लस b1 और a2 हो जाएगा l प्लस b2 प्लस डॉट डॉट प्लस l प्लस bn डिवाइडेड बाई n। ये l प्लस l कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है, तो ये हमारा हो जाएगा n इंटू l। इसके ऊपर करते हैं, दिस इक्वल टू n इंटू l प्लस b1 प्लस b2 प्लस डॉट डॉट प्लस bn अपॉन n। सेपरेट कर देते हैं nn, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा l प्लस b1 प्लस b2 प्लस डॉट डॉट प्लस bn अपॉन n। ये हमारा क्या आया, a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट प्लस an अपॉन n इक्वल टू आ गया l प्लस b1 प्लस b2 प्लस bn अपॉन l। हमें प्रूफ करना है इसकी लिमिट l है, इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, l है। अगर हम ये प्रूफ कर ले जाए इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, 0 के इक्वल, तो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। इसको 1 मान लेते हैं। इसकी लिमिट l दिखानी है, तो हम दिखाएंगे इसकी लिमिट क्या है, 0 है, तो इसकी लिमिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, l के इक्वल हो जाएगी। इन ऑर्डर टू प्रूव लिमिट ऑफ a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट प्लस an अपॉन n इक्वल टू l, we can prove, we shall prove limit of b1 प्लस b2 प्लस डॉट डॉट प्लस bn अपॉन n इक्वल टू 0। इसकी लिमिट l प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे b1 प्लस b2 अपॉन n की लिमिट क्या है, 0 के इक्वल। अगर हम ये दिखा ले जाएंगे तो हमारा ये 1 से हमारा ये क्या हो जाएगा, l के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए हम प्रूव करते हैं, b1 प्लस b2 प्लस bn अपॉन n की लिमिट क्या है, 0 के इक्वल। और हम
इसके पहले मैंने देखा बी एन की लिमिट क्या है, 0 के इक्वल। तो सिंस लिमिट ऑफ बी एन इक्वल टू 0, तो लिमिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस इंप्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n पॉजिटिव इंटीजर। ये लिमिट की डेफिनेशन है, सच दैट मॉड bn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। ये लिमिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको ये भी लिख लेते हैं, मॉड bn लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। ये हमारा 2। सेकेंड कंडीशन मान लेते हैं। और दूसरा, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये बाउंडेड होगा। ये हमने एक थ्योरम बताया था आपको, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो उस थ्योरम का यूज करते हैं। Since sequence Bn is convergent, Bn is convergent, लिमिट उसकी 0 है तो सीक्वेंस हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट की इक्वल होगी और 0 को कन्वर्ज करेगा। तो कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होती है, देयरफॉर Bn is बाउंडेड। Bn कैसा हो जाएगा, बाउंडेड। फिर बाउंडेड की डेफिनेशन लगा देते हैं, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट k ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड bn लेस देन k फॉर ऑल n, मॉड bn लेस देन k फॉर ऑल n। ये बाउंडेड की डेफिनेशन है, तो ये मान लेते हैं, थर्ड कंडीशन मान लेते हैं हम। अब हम लोग प्रूव करेंगे मॉड b1 प्लस bn प्लस डॉट डॉट bn की लिमिट क्या आएगी, 0 के इक्वल। तो इसके लिए हम लेते हैं मॉड b1 प्लस b2 प्लस डॉट डॉट प्लस bn अपॉन n इक्वल टू मॉड, इसको लिख देते हैं ऐसे, मॉड b1 प्लस b2 प्लस डॉट डॉट प्लस bm प्लस bm प्लस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस bn अपॉन n। और फिर इसके बाद मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, मॉड a प्लस बी लेस आर इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। मॉड ओपन कर देते हैं तो ये जाएगा दिस इज लेस आर इक्वल टू मॉड b1, सब पे मॉड खोल देते हैं, मॉड bn प्लस डॉट डॉट प्लस मॉड bm अपॉन n प्लस मॉड bm प्लस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस मॉड bn अपॉन n। और कंडीशन 2 और 1 में, कंडीशन 2 में था तो मॉड bn लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। और कंडीशन 3 में जो था मॉड bn लेस देन k फॉर ऑल n। ये कंडीशन 2 में था, ये कंडीशन 2 में था और ये कंडीशन 3 में था। तो यहां पर हम k लेस देन k लिख देते हैं, इसको लेस देन k, इसको भी लेस देन k लिख देते हैं। तो स्ट्रिक्टली लेस देन k प्लस डॉट डॉट प्लस k अपॉन n। और k कितनी टाइम्स है, m टाइम्स है, प्लस, और यहां यूज करते हैं इस कंडीशन 2 को यूज करते हैं, m और m के आगे के लिए m के आगे के लिए m प्लस 1 bn के लिए ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाई 2 से। और ये फॉर ऑल n के लिए था, तो यहां लिख देते हैं एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस डॉट डॉट प्लस एप्सिलॉन बाई 2 अपॉन n। तो ये हमारा m टाइम्स है, तो ये हो जाएगा दिस इक्वल टू m k अपॉन n प्लस, और ये कितने टाइम्स है, पूरा टोटल n टर्म्स था, m इधर आ गया तो बचेगा n माइनस m टर्म्स, तो हो जाएगा n माइनस m एप्सिलॉन अपॉन 2n। और ये इसको हम स्ट्रिक्टली लेस देन लिख देते हैं, m k अपॉन n प्लस एप्सिलॉन बाई 2। यहां सिंस n माइनस m अपॉन n इज लेस देन 1 होगा।
n माइनस एम अपॉन एन लेस देन क्या होगा 1 होगा। यहाँ मैंने लेस देन 1 का ये कंडीशन यूज कर लिया, तो ये चीज इधर वाली साइड और छोटी हो जाएगी, या यूं कहे इधर वाली साइड राइट साइड और बड़ा हो जाएगा। अब हम m को फिक्स कर देते हैं, m को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, कीपिंग m fixed, and we take mk अपॉन n लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। m को फिक्स करते हुए हम ऐसा चूज करेंगे कि ये क्या हो जाए, एप्सिलॉन बाई 2 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो यहां से n आ जाएगा, n ग्रेटर देन आ जाएगा 2mk अपॉन एप्सिलॉन, 2mk अपॉन एप्सिलॉन, ये हमें मिल जाएगा 2mk अपॉन एप्सिलॉन के बराबर। तो हम p एक पॉजिटिव इंटीजर p ले लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव इंटीजर p, पॉजिटिव इंटीजर p such that p greater or equal to n, p greater or equal to n, then mod b1 plus mod b2 plus dot mod bn अपॉन n स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा। यहां पर एप्सिलॉन बाई 2 लिख देते हैं, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n is greater or equal to p, for all n is greater or equal to p। ये कंडीशन सॉरी यहां पर हम लगाएंगे p 2mk अपॉन एप्सिलॉन, ये p हम ऐसा ले रहे हैं जो 2mk अपॉन एप्सिलॉन से क्या है, बड़ा है, एक p पॉजिटिव इंटीजर, तो ये कंडीशन 1 से मैं लिख देंगे, ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा, तो फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल टू p हो जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा मॉड b1 प्लस मॉड b2 प्लस मॉड bn अपॉन n लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर और इक्वल टू p। तो लिमिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट क्या हो गई, 0 की इक्वल आ गई। दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ b1 प्लस b2 प्लस डॉट डॉट प्लस bn अपॉन n इक्वल टू 0। तो ये इसकी लिमिट क्या हो गई, 0। तो जो शुरुआत मैंने एक सीक्वेंस कंसीडर किया था, वहां से जो an प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an की लिमिट क्या हो जाएगी, l के इक्वल हो जाएगी। देन लिमिट ऑफ a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an अपॉन n इक्वल टू l, यही मैं प्रूव करना था। तो ये आपका कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट हुआ, तो कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट आपका प्रूव हुआ। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इस थ्योरम का प्रूफ सही ढंग से कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसी के साथ इस कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट समाप्त हुआ। तो थैंक यू।